हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। डीआरडीओ के लिए हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसका नाम है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। उसी सीरीज़ का यह पार्ट 72 है, जिसमें आज हम फिटर टेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि वीडियो में दी गई सारी जानकारी जो है आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला प्रश्न है, कटिंग फ्लूइड का कार्य टूल व वर्कपीस को ठंडा करना है। तो विभिन्न प्रकार के आपके कटिंग फ्लूइड यूज़ किए जाते हैं जिसको आप कूलेंट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है, मेन फंक्शन होता है, या वर्कपीस और जो टूल होता है आपका कटिंग टूल, उन दोनों को जो है उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कटिंग फ्लूइड का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है जो है कटिंग टूल और वर्कपीस को ठंडा करना। ये आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही यह फ्रिक्शन को भी कम करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें कटिंग फ्लूइड की, तो इसका मुख्य कार्य है टेम्परेचर को कंट्रोल करना और इसकी जो फ्रिक्शन होती है उसको नियंत्रित करना। तो ये 2 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लाइंड गार्ड का प्रयोग समान व्यास की 2 रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि 2 समान व्यास की रस्सियों को जोड़ने के लिए हम ब्लाइंड गार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक अक्सर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस्सी को बिना काटे छोटा करना हो तो आप कौन सी गांठ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिप सैंक का गांठ का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगर आप हमारे सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं तो यह जो है यह सीरीज़ जो है, आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए मोर दैन सफिशिएंट है। अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करते हैं, अगर आप उन केवल 25 क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लेते हैं, उन सारे प्रश्नों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं, तो अगर आप हमारे यह सीरीज है मतलब कि 100 कंप्लीट हो जाती है पार्ट, तो इसका अगर आप 100 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोर देन 2500 क्वेश्चन आपके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा आपके पास फिटर टेट से संबंधित। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी भी एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछता है या 120 क्वेश्चन पूछता है तो इस सीरीज़ से बाहर क्वेश्चन जाने वाला है। अगर चलिए मान लेते हैं हम 2500 क्वेश्चन में से अगर 500 क्वेश्चन हमने रिपीट भी कर दिए हों, फिर भी आपके पास 2000 क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है आप लोगों के पास में होगा, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिए और एक वीडियो को जो है आज से ही अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए देखना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली ही अगर आप इन सारी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपके अंदर एक डिफरेंट टाइप्स का कॉन्फिडेंट आपको अंदर महसूस होगा। रिटर्न फॉर्म में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इसके साथ ही मैं आपसे कोशिश करता हूं कि वर्बली क्वेश्चन जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करता चलता हूं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा नंबर आप लोगों को होने वाला है अगर आप ये पूरी 100 हमारी जो है वीडियोस कंप्लीट हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा इस सीरीज़ को पूरा करने के लिए। और भले ही मैं मतलब डेली कभी हो जाता है कि ब्रेक लग जाता है तो टाइम की शॉर्टेज से आपको वीडियो नहीं मिल पाती है, फिर भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि आपकी जो टॉपिक्स वाली वीडियो है वो भी आपको मिलती रहे। मे भी नेक्स्ट डे आपको जो टॉपिक्स वाली वीडियो है वो मिलेगी। ठीक है, तो एक बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेक में दांतों की संख्या और पिच सर्कल के व्यास के अनुपात को डायमेट्रिक पिच कहते हैं। तो याद रखिएगा, रेक में जो दांतों की संख्या होती है या पिच सर्कल के व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, डायमेट्रिक पिच कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दिशा में रोटेटिंग तथा समानांतर में शाफ्ट के लिए ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समान दिशा में रोटेटिंग तथा समानांतर में शाफ्ट के लिए किस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव का। तो इसमें क्या होती है, जो एक पुली होती है एक अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, और एक आइडल गियर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है बेल्ट के तनाव को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, गियर के आकार को PCD यानी कि पिच सर्कल डायमीटर के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। PCD का मतलब होता है पिच सर्कल डायमीटर। तो गियर के आकार को पिच सर्कल उसके डायमीटर के द्वारा उसका स्पेसिफिकेशन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक फ्लेंज कपलिंग में उभार को बोल्ट एवं नट के रूप में डिजाइन किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखिएगा कि जो फ्लेंज कपलिंग होता है उसमें जो उसके उभार होते हैं, ठीक है, जो फ्लेंज होते हैं उसको नट और बोल्ट के रूप में डिजाइन किया जाता है। ठीक है, नट और बोल्ट की बात करें तो ये आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं या अलग अलग आपके मटेरियल के भी बनाए जाते हैं। नॉर्मली अगर आपसे पूछता है नट बोल्ट किसके बनाए जाते हैं तो याद रखिएगा माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। और अधिकतर जो है आपका हेक्सागोनल नट जो है अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह जो एक प्रकार का टेम्परेरी फास्टनर भी है, ये भी आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, स्लीव या मफ कपलिंग को खोखली शाफ्ट के रूप में डिजाइन किया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसको खोखली शाफ्ट के रूप में डिजाइन किया जाता है। तो याद रखिएगा स्लीव या मफ कपलिंग को हम खोखली शाफ्ट के रूप में डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये 2020 में आपका DRDO का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, ट्रांसमिशन कोड आउटपुट लिंक और कपलर के बीच का कोण होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे कि ट्रांसमिशन जो कोण होता है, जो ट्रांसमिशन एंगल होता है वो आउटपुट लिंक और कपलर के बीच का कोण होता है। कपलर का प्रयोग हम दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, गियर ट्रेन एडरल गियर रोटेशन की आवश्यक दिशा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गियर ट्रेन आपसे पूछ सकता है कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह जो हमारी आवश्यक दिशा होती है, ठीक है, रोटेशन की आवश्यक दिशा को करने के लिए हम गियर ट्रेन का प्रयोग करते हैं। और 10 नंबर है आपका, ये फार्मूला है पावर का, तो पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू RPM। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे कि पावर इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू RPM, यानी कि टॉर्क का मल्टीप्लाई RPM से करें तो आपकी पावर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, हाइड्रोलिक आयल बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। तो जो हाइड्रोलिक आयल होते हैं ये इनको जो कंप्रेस करने की, इनकी जो दबाने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है, इनको बहुत ही कम कंप्रेस किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि कौन सा ऑयल जो होता है सबसे कम कंप्रेसिबल होता है या कम कंप्रेसिबल होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक आयल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, प्लानिंग और शिपिंग में कोई कटिंग ऑयल नहीं प्रयोग किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा। एटलीस्ट इस वीडियो का यह क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है बार बार। तो याद रखिएगा कि प्लानिंग और शिपिंग ऐसे ऑपरेशन है जिनमें कोई भी कटिंग फ्लूइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ ही एक मटेरियल है जिसका नाम है कास्ट आयरन। इसकी मशीनिंग करते समय भी किसी भी कटिंग फ्लूइड का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी जो कटिंग या मशीनिंग की जाती है वो ड्राई एयर के साथ की जाती है, मतलब सूखी की जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। कभी कोई आपसे कोई पूछ सकता है कि इसमें कोई भी कटिंग ऑयल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की मात्रा होती है और ग्रेफाइट जो है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे, जानकारी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, स्कीमर का प्रयोग कूलेंट ट्रम्प ऑयल अलग करने के लिए किया जाता है। तो जो स्कीमर होता है, ठीक है, स्कीमर का प्रयोग किया जाता है कूलेंट से जो ट्रम्प ऑयल होते हैं उनको निकालने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कूलेंट से ट्रम्प ऑयल को निकालने के लिए या अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि उसके लिए हम स्कीमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो आपके लिक्विड होते हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए हम रिजर्वायर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, खनिज ऑयल का मुख्य घटक पैराफिन नेफ्थेनिक एरोमेटिक होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि जो खनिज ऑयल होता है, यानी कि मिनरल जो ऑयल होते हैं, इनके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो पैराफिन नेफ्थेनिक एरोमेटिक निक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, मल्टीपल प्लेट क्लच में प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मल्टीपल प्लेट क्लच में किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेशर प्लेट का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, डार्क क्लच का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब क्लच के दो एलिमेंट्स एक जगह स्थिर हों। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जब क्लच के दो एलिमेंट्स एक जगह स्थिर हो तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए वहाँ पे हम डॉग क्लच का प्रयोग करते हैं। डॉग क्लच को हम पॉजिटिव ड्राइव भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, स्पिरिट लेवल की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी शीशे के ट्यूब कर्वेचर पर निर्भर करती है। तो ये तो क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो ये भी याद रखिएगा इसको कि स्पिरिट लेवल की जो सेंसिटिविटी होती है यानी कि संवेदनशीलता होती है, जो ग्लास ट्यूब के कर्वेचर पे क्या करती है, निर्भर करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने हो तो स्लिप रिन्यूएबल बुश का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जब एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने हो तो किस बुश का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे आप याद रखिएगा स्लिप रिन्यूएबल बुश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, होल की ड्रिलिंग और रिमिंग के लिए प्रयोग होने वाली स्लिप रिन्यूएबल बुश है।
यानी कि होल की ड्रिलिंग और रिमिंग दोनों ऑपरेशन करना हो तो वहाँ पे हम स्लिप रिन्यूएबल बुश का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, किसी गियर ब्लैंक में से दांतों की परिशुद्ध स्पेसिंग के लिए डिजाइन हेड के प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो गियर ब्लैंक में हम जो है दांतों की परिशुद्धता के लिए हम परिशुद्ध स्पेसिंग के लिए डिवाइडिंग हेड का प्रयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, पतली सीटों पर ड्रिलिंग के लिए सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे कि पतली जो सीट होती है उस पर ड्रिलिंग करनी हो तो वहाँ पर हम सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, हेलिकर गियर को यूनिवर्सल मशीन पर काटा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेलिकल गियर को किस मशीन पे हेलिकल गियर को कहाँ काटा जाता है। तो याद रखिएगा कि हेलिकल गियर को हम बनाते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर। ठीक है, इस वीडियो में सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फीडर ट्रेड से संबंधित, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रैवलिंग वाल्व। तो ये भी तो क्वेश्चन आपसे कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रैवलिंग वाल्व क्रेन लोड को 3 दिशाओं में शिफ्ट कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रैवलिंग वाल्व लोड को कितनी दिशाओं में शिफ्ट करता है या उसमें कितनी टांगें होती हैं। तो आपसे याद रखिएगा इसमें 3 टांगें होती है, ये 3 दिशाओं में लोड को शिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, रोटरी मोशन को कपलिंग अक्षीय दिशा में ट्रांसमिट करते हैं। तो रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रोटरिंग और रेसिप्रोकेटिंग मोशन से। तो याद रखिएगा रोटरी मोशन को कपलिंग अक्षीय दिशा में ट्रांसमिट करती है। ठीक है, और 25 क्वेश्चन है आपका, चैनल जिग एक ऐसा जिग है जिसका बेस नहीं होता है परंतु उसे ड्रिल किए जाने वाले जिग पर सेट किया जा सकता है। तो चैनल जिग से आप याद रखिएगा ये चीज़ कि चैनल जिग एक ऐसा जिग है जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस जिग में बेस नहीं प्लेट नहीं होता है या बेस नहीं होता है। तो याद रखिएगा चैनल जिग में बेस नहीं होता है परंतु इसे ड्रिल किए जाने वाले जिग पर सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन से जो आज की इस वीडियो में हमने एक क्विक रिवीजन किया इन सभी क्वेश्चंस का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।